So we'll go ahead with next question. Question number 10. A ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 centimeter and refractive index 1.6. The time taken by the ray to travel from the source to the surface of the slab is same as to travel through the glass slab. The distance of the source from the surface is. अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो. A ray of light is incident normally on a glass slab of thickness 5 centimeter. तो हमारे पास एक ग्लास का स्लैब है जिसका थिकनेस है 5 सेंटीमीटर. So you have a glass slab of thickness 5 सेंटीमीटर. तो इसका थिकनेस आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. So let us call this as thickness of slab. क्या बोला है आगे? Of refractive index 1.6. Of refractive index 1.6. So refractive index of slab is equal to 1.6. The time taken by a ray to travel from source to the surface. तो let us imagine कि यहाँ पे सोर्स था और जो रे था इट इज इंसिडेंट नॉर्मली. तो उन्होंने बोला है द टाइम टेकन बाय द रे फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस. फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस मतलब ये टाइम, इसको T1 बोल देते हैं. गुड. देन इज सेम एज दैट ऑफ टू ट्रैवल थ्रू द ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब में जितना भी टाइम उसने लिया इसको बोल देते हैं T2. तो मैं नोटेशन थोड़ा चेंज कर देता हूँ. थिकनेस को मैं बोल देता हूँ D2 यहाँ पे. थिकनेस ऑफ द स्लैब इज D2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इज लेट अस से μ2. The distance इसका distance of source to the surface. Distance मतलब ये distance पूछ रहे हैं. They're asking you D1. क्वेश्चन समझ में आया? वापस समझा देता हूँ. कुछ नहीं है, एक सोर्स है, उसमें से रे निकला. वो रे स्लैब तक आने में टाइम लेता है T1, डिस्टेंस कवर करता है D1. एंड देन इस मटेरियल के अंदर, स्लैब के अंदर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया D2. सो टाइम कितना लग गया T2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था μ. तो उन्होंने बोला है कि टाइम सेम है. टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सरफेस कितना है. तो दे आर टेलिंग यू दैट टाइम इज सेम. T1 इक्वल टू T2. वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस D1 अपॉन V1, D2 upon V2. Correct? Good. Then D1 फाइंड करना है तो D1 equal to D2 by V2 into V1. You know what is D2? You know what is D2? 5. वो तो मिल गया तो 5 मिल जाएगा D2. V1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 to 10⁻⁸. How do you find out V2? Yes, you know refractive index का definition क्या था? Refractive index is defined as speed of light in vacuum or air to that of medium. यहाँ पे जो वैक्यूम है वहाँ पे जो स्पीड है हमने किसी से नोट कर दिया उसको V1 से, और मीडियम के अंदर क्या बोला है हमने V2. तो what is V2? What is V2? V1 by mu. इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिल जाएगा. फ्रॉम 1 and 2 you have D2 equal to D1 equal to D1 फाइंड करना है. D1 equal to क्या है D2 अपॉन V2. लेकिन V2 क्या आया तुम्हारा V1 by mu और यहाँ पे क्या था V1. ये क्या हो गया? तो D1 कितना आ गया mu D2. What is mu value? What is D2? 5. How much is that? 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन में आना चाहिए. मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ. क्वेश्चन सिंपल था. एक सोर्स था, एक स्लैब है, सोर्स से लाइट निकला, स्लैब तक आने में डिस्टेंस D1 कवर किया, टाइम लग गया T1. स्लैब के अंदर उसने डिस्टेंस कवर किया है D2, टाइम लगा है T2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इज μ2 which is 1.6. करेक्ट. तो उन्होंने ऐसा बोला है कि टाइम टेकन टू गो फ्रॉम सोर्स टू स्लैब T1 और टाइम टेकन इनसाइड द स्लैब इज सेम T1 इक्वल टू T2. ऐसा बताया है आपको और आपको ऐसा पूछा है कि व्हाट इज दिस डिस्टेंस. तो डिस्टेंस
अपॉन स्पीड इज टाइम, तो d1 बाई v1 इक्वल टू d2 बाई v2, तो यहाँ से d1 का फॉर्मूला मिल गया क्योंकि तुमको d1 फाइंड करना था। अब प्रॉब्लम ये है कि यू नो d2, यू नो v1, बट यू डोंट नो व्हाट इज v2। तो v2 कहाँ से निकालोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम। यहाँ पे वैक्यूम मतलब ऊपर का मीडियम, वहाँ पे स्पीड कितना है? v1, और मीडियम मतलब कौन? स्लैब। स्पीड कितना है? v2, तो v2 क्या आ गया? v1 बाई म्यू। सब्स्टिट्यूट कर दो, v1 1 कैंसिल हो गया, तो d1 आ गया म्यू टाइम्स ऑफ d2। खत्म। अगला क्वेश्चन, determine the focal length of a concave mirror. An object is kept at 40 cm and the image is obtained at 20 cm from the pole of the mirror. The value of its focal length is, joke question है, joke. You know how to find out focal length of a mirror? 1 by v plus 1 by u. अब इन्होंने क्या बोला है? To determine the focal length of a concave mirror. An object is kept at 40 cm and the image is obtained at 24 cm from the pole of mirror. ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट पे ही रखते हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। अब इमेज का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा अगर इमेज इज रियल, और पॉजिटिव होगा अगर इमेज इज वर्चुअल। तो हमको याद है 6 में से 5 केसेस कौन से थे? रियल इमेज के। इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि रियल है कि वर्चुअल है, लेकिन हमको भी अज्यूम करना पड़ेगा कि इमेज इज रियल इमेज, तो वी भी क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, तो 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो माइनस बाहर आ गया 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। हो गया, फोकल लेंथ फाइंड करना था, हो गया फोकल लेंथ, सिंपल। व्हाट इज वी? 24, व्हाट इज यू? 40। ओके, ऐसे ही है ना, 40 एंड 24, यस। इसको सॉल्व कर लो, तो दिस इज 40 प्लस 24 अपॉन 40 इंटू 24, 24 इंटू 40, तो इट इज जस्ट 64 अपॉन 24 इंटू 40। बताओ बताओ बताओ, 4 10 जा 4 14 जा, देन बराबर है ना? हाँ ठीक है, 16 कोई बात नहीं, डजंट मैटर रियली। हाउ मच? माइनस 120 बाई 7, 15 आ रहा है पक्का? 15 कर लो अप्रोक्सीमेटली। तो एफ क्या आ जाएगा आपका? माइनस 120 बाई 7। कैलकुलेशन करेक्ट है ना? 69। ओके, कहाँ पर 16 आएगा? 64। जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, दिस इज जो क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप कर लो, डजंट मैटर रियली, वो आप ही कर लो। अब 24 इंटू 40, सॉल्व दिस, नेगेटिव साइन। क्यों बीच में माइनस किया? Oh, that is obvious. 64 अपॉन 24 इंटू 40, तो ये 16 आएगा, ये 4 आएगा, 10 आएगा, दैट इज फाइन। तो तुम कर लो, ये कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 5 एंड दिस इज 8, 1 एंड 3, तो फोकल लेंथ इज माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस should not expect such kind of questions। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, you should not be expecting this। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। This kind of questions are expected। A ray of light strikes a transparent rectangular slab। एक ray of light है which strikes a transparent rectangular slab of refractive index √2 at an angle of incidence 45, the angle between the reflected and refracted rays is, this is a good question। So you have a transparent glass slab, there is a ray of light, वो ray of light यहाँ पे आके incident हो गया at an angle of 45। okay, angle कहाँ से measure करते हो? with respect to surface की normal, तो आपको angle of incidence दिया हुआ है I is 45। Light is going from which medium to which medium? Nearer to denser। कहाँ bend होगा? Towards की हमें? Towards, so it bends towards। और क्या है कि इन्होंने बोला है what is the angle between
रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, मतलब यहाँ पे पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है और पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो आपका पूछा है ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। तो लेट अस अज्यूम कि एंगल कितना है, थीटा है। एंड इफ यू रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, तो ये भी कितना हो गया आई। और ये कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कौन है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दे आर सेम। ये कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इफ यू सी व्हाट इज दिस टोटल एंगल, कितना है 180, कितना है 180 है। तो आई प्लस थीटा प्लस आर कितना आ गया 180। तुमको क्या चाहिए था थीटा, तो क्या आएगा 180 माइनस आई माइनस आर। इसका मतलब तुमको भी सिर्फ क्या फाइंड करना है आर। वो कैसे फाइंड करोगे, तो इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब जिस सरफेस पे मीडियम चेंज हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करते हो स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, और रिमेंबर जहाँ से लाइट आया उसको मैं बोलूँगा मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, जहाँ लाइट गया वो है मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ2। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल मीडियम 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इनटू साइन ऑफ एंगल मीडियम 2। μ1 की वैल्यू 1 है, sin I इज 45, μ2 की वैल्यू कितनी दी हुई है √2 sin R। तो ये आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू √2 sin R। तो sin R कितना मिलेगा यहाँ से 1/2, तो sin R अगर 1/2 है तो R कितना है, कितना 30 डिग्री, R इज 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस आर। तो 180 माइनस आई का 45 और R कितना है 30 है, 180 में से 75 गए तो 105, तो 105 ऑप्शन नंबर सी। Next question. अगला question. Again a simple question. A ray of light passes from medium A having refractive index 1.6 to medium B having refractive index 1.5. The value of critical angle of the medium is. तो जिनको critical angle का फॉर्मूला याद है गुड, जिनको याद नहीं है अभी ध्यान दो यहाँ पे। तो you have two mediums. You have two medium 1 and medium 2। पहली बात तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर क्रिटिकल एंगल का कंडीशन पता होना चाहिए। द रे शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे ऐसा बोला है देयर आर टू मीडियम्स, ये आगे आपका मीडियम ए और ये है मीडियम बी। द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम ए विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 टू अनदर मीडियम बी ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो होता क्या है ना क्रिटिकल एंगल पे ऐसा होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्रिटिकल एंगल, मैं इसको आई सी बोल देता हूँ, और ये कितना है आर कितना है 90। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू है बोल देता हूँ, इसका म्यू बी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है आपको, नथिंग बट स्नेल्स लॉ। तो म्यू ए साइन आई सी इक्वल टू म्यू बी साइन आर, बराबर। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, आई सी की वैल्यू पूछी, तो सिंपल हो गया। तो साइन आई सी इक्वल टू म्यू बी बाय म्यू ए और साइन ऑफ 90 दैट इज 1। म्यू बी की वैल्यू कितनी है 1.5, म्यू ए कितना है 1.6। तो साइन आई सी इज 15/16, तो आई सी इज साइन इनवर्स ऑफ 15/16, साइन इनवर्स ऑफ 15/16 ऑप्शन नंबर डी। डन, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको।
You should remember what is the formula of critical angle. It is refractive index of medium 2 upon medium 1. मीडियम 2 मतलब जहाँ लाइट जाएगा, मीडियम 1 मतलब जहाँ से लाइट इनिशियली ट्रैवल कर रहा था। तो डायरेक्टली याद रखो critical angle is sin inverse of medium 2 by medium 1, refracted by medium 2 by refracted by medium 1. A glass slab of thickness 3 cm and refractive index 3/2 is placed on a ink mark on a piece of paper. For a person looking at the mark at a distance 5 cm above it, the mark will appear at a distance of. अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो पूरा क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। A glass slab of thickness 3 cm and refractive index 3/2. एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसका जो थिकनेस दिया है वो 3 सेंटीमीटर का दिया है। इज प्लेस्ड ऑन एन इंक मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो यहाँ पे एक इंक का मार्क है। तो ये थिकनेस याद रखना, ये काम में आएगा। थिकनेस कितना था, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, मतलब ग्लास है वो 1.5। फॉर अ पर्सन लुकिंग एट द मार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अबव इट, तो 5 सेंटीमीटर मार्क से, याद रखना मार्क से 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से। तो ऑब्जर्वर इज हियर, ठीक। ये डिस्टेंस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द मार्क कितना है 5 सेंटीमीटर। द मार्क विल अपीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब आपको पूछा है एपरेंट डेप्थ। याद है क्या, हाउ डू यू फाइंड आउट एपरेंट डेप्थ? ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ कितना हो गया, रियल डेप्थ बाय म्यू। व्हाट इज रियल डेप्थ? व्हाट इज रियल डेप्थ? 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये एपरेंट डेप्थ है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एपरेंट डेप्थ है, लेकिन 2 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ का मतलब पता है क्या होता है कि दैट द ऑब्जेक्ट, मतलब इस केस में इंक मार्क विल अपीयर एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जर्वर से कितना 2 + 2 4। therefore distance, apparent distance of course from the person is 4 centimeter, क्योंकि it is 2 + 2 that is equal to 4 centimeter। तो आंसर आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degree, then the velocity of light in the medium is, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू दी है आपको फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम, ये 30 दिया है। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, कैसे सॉल्व करोगे? फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम, क्रिटिकल एंगल अभी तो बताया था। ओके गुड, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। दिस इज क्रिटिकल एंगल, दिस इज 90। आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। आपको याद है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम होता है c/μ। आपको c तो पता ही होता है 310⁻⁴। म्यू चाहिए वो मिल जाएगा क्रिटिकल एंगल से। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin R। μ1 इज म्यू विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मीडियम, sin IC की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 बोला हुआ है ना, यस। μ2 इज 1 sin 90, तो म्यू आ गया आपका 1/sin 30। sin 30 इज 1/2, तो म्यू आ गया 2। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो therefore v इक्वल टू c/μ विच इज 3 × 10⁸ अपॉन 2 विच इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चंस। So these questions are nothing compared to what we have done in JEE and NEET का फुल कोर्स। बहुत सिंपल है उसके हिसाब से।
सीईटी में यही एक्सपेक्टेशन है, दे विल नॉट आस्क यू वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस, बट आई हैव इंक्लूडेड, अभी आएगा एक दो क्वेश्चन के बाद आएंगे आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट आई सेड, टफ क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 cm is taken. A particle executes linear SHM along the principal axis of this convex lens. The mean position of oscillation is at 14 cm from the lens with amplitude of 1 cm. The amplitude of oscillating image of the particle is nearly. Very good. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 8 cm इज टेकन। तो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 8 cm, 8 cm का फोकल लेंथ है। उसका क्या बोला है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास एक पार्टिकल है विच एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहाँ पे ऐसा, इट इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। देन विद अ मीन पोजीशन ऑफ कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो मीन पोजीशन है, मीन आपको पता है ना क्या होता है एसएचएम में, ये होता है मीन पोजीशन यहाँ पे समवेयर, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। फिर ये हो गया उसका लेफ्ट एक्सट्रीम, ये हो गया उसका राइट एक्सट्रीम, करेक्ट राइट। तो मीन पोजीशन जो है ना, मीन पोजीशन, उसका डिस्टेंस कितना बोला है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, करेक्ट, विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होगा तो जो पार्टिकल का डिस्टेंस होगा उसको मैं बोलता हूँ u1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 14, करेक्ट। जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ u2 विच इज 15 सेंटीमीटर। ओके गुड। आपको पूछा है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग इमेज, क्योंकि देखो ऐसा है कि यहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन चेंज होना मतलब वहाँ पे इमेज का पोजीशन चेंज होना। तो अगर पार्टिकल ऑक्सीजन परफॉर्म कर रहा है तो इमेज भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होगा कि नहीं होगा वो तो सॉल्व करने के बाद समझेगा आप। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो क्या करना, जब वो मेन पोजीशन पे था तब उसका इमेज डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करो। वो कैसे करते हो, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, लेंथ है ये तो माइनस आएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f plus 1/u using sign conventions. Focal length of a convex lens is taken to be positive, object distance is taken to be negative. तो 1/v इक्वल टू, और जो फाइंड करना है उसके लिए कन्वेंशन यूज नहीं होते हैं, तो 1/f पॉजिटिव आएगा और u नेगेटिव आएगा। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग उसका जो मेन पोजीशन है उसका इमेज डिस्टेंस ले लेंगे, 1/v1 इक्वल टू 1/f माइनस 1/u1। f कितना है 8 है, u1 कितना है 14 है, तो 14 माइनस 8 6 अपॉन 8 इंटू 14 विथ अ पॉजिटिव साइन, करेक्ट। व्हाट इज गिवन फ्रॉम हियर, दिस इज 3, दिस इज 4, हाउ मच 15, 14 4 the 56/3, 56/3, ओके ठीक। देन ये हो गया v1। सिमिलरली यू फाइंड आउट व्हाट इज v2। तो v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u2, 1/8 माइनस 15, तो यह जाएगा 15 में से 8 गए 7 अपॉन 8 इंटू 15। इसको सॉल्व कर लो, तो v2 इक्वल टू 15 into 8, how much is 15 into 8/7। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, जस्ट सब्ट्रैक्ट दीज टू। क्या है, जब पार्टिकल मीन पे होगा तो उसका इमेज भी मीन पे होगा, ओ डैश पे होगा। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा तो उसका इमेज भी एक्सट्रीम पे होगा।
मतलब बेसिकली तुमको V1 और तुमको V2 फाइंड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड। तो V2 और V1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो V2 माइनस V1 कर लो, V2 माइनस V1 कितना आ गया 120/7 माइनस 56/3। इफ यू वांट यू कैन डू अप्रॉक्सीमेशन एज वेल। क्यों कर सकते हो कि आंसर देख लो तुम, आंसर देखो, आंसर क्या आंसर में तुमको कहीं पे भी डेसिमल दिख रहा है क्या, पॉइंट नहीं ना, तो कर सकते हो, कर लो, बताओ। 17 एंड दिस इज 57/3 19 कितना 19, वेरी गुड 19। तो मॉड ले लेना पड़ेगा अपने को, मॉड ले लो तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the critical angle of a medium for a specific wavelength, if the medium has relative permittivity 3 and relative permeability 4/3 for this wavelength will be। तो I will leave this question as an assignment for you, थोड़ा सॉल्व करो, इजी है। आपको जब पूछा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल, अभी बताया था मैंने, sin IC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 μ2/μ1, करेक्ट। तो μ1 पहला मीडियम जो है, ऑफ कोर्स इट इज डेंसर मीडियम, क्योंकि लाइट हैज टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो सेकंड मीडियम को एयर मान लो, तो μ2 की वैल्यू 1 हो गई, तो sin IC इज 1/μ, करेक्ट। यू नो हाउ टू फाइंड आउट mu is c/v। you know what is v, speed of light in terms of permittivity and permeability, पता है आपको, 1/√of μr into er epsilon r। तो बता ही देता हूँ मैं आपको, असाइनमेंट हटा दिया यहाँ से, थोड़ा सा तुमको वर्कआउट करना पड़ेगा बेसिक्स पे। आपको बोला है क्रिटिकल एंगल ऑफ a medium for a specific wavelength, if the medium has relative permittivity 3 and relative permeability 4/3 for wavelength will be, critical angle पूछा है, तो sin IC equal to μ2/μ1 ऐसा होता है। पहला मीडियम होता है डेंसर और दूसरा मीडियम होता है रेयर, क्योंकि अब हम लोग कब से वही कर रहे हैं, देखा, डेंसर रेयर। तो जो दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट जाने वाला है उसको मैं वैक्यूम मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा μ2 की वैल्यू 1 और μ1 की वैल्यू, लेकिन म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है c/v बराबर, तो ये हो जाएगा v/c। मैंने सिर्फ ये बोला कि ये जो v होता है, ये होता है क्या होता है पता है, 1/√of μr into epsilon r। इसके वैल्यूज आपको दी हुई है, तो सॉल्व करो, इतना तो बता दिया, तो इसके आगे अभी आपको खुद को करना पड़ेगा, ट्राई इट आउट, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। Region 1 and 2 are separated by a spherical surface of radius 25 centimeter. An object is kept in region 1 at a distance of 40 centimeter। ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सरफेस। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस इज, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द सरफेस। तो पहले तो ये बता दो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ओके, मतलब रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस। तो आपको ओवरऑल रे ऑप्टिक्स, यहाँ ध्यान दो, ये इट इज इंपॉर्टेंट नाउ, यहाँ ध्यान दो, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आपने देखा था, क्या क्या आपने सीखा है, और उसके हिसाब से फॉर्मूला भी याद रहते हैं। आई हैव टोल्ड यू समटाइम्स टू मेक अ ब्रेन मैप, क्योंकि ब्रेन मैप या माइंड मैप इट विल हेल्प यू आउट टू रिमेंबर फॉर्मूलाज।
रे ऑप्टिक्स बेसिकली कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर सब कैटेगरीज, मतलब 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूँ मैं। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन, एक है प्रिज्म थ्योरी एंड डिस्पर्शन, और एक है लास्टली दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तब समझ में आएगा जब तो ओवरऑल पिक्चर पता होगा। तो दिस इज प्रिज्म थ्योरी एंड रिफ्रैक्शन एंड देन यू हैव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रिज्म थ्योरी में डिस्पर्शन भी आ गया, प्रिज्म थ्योरी में डिस्पर्शन भी आ जाएगा, प्रिज्म थ्योरी एंड डिस्पर्शन है वो। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा था रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। तो यू हैव सीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आते हैं, दो मिरर के बीच में एक तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म। तो उसके लिए आप करते हो, अगर याद होगा तो 360/थीटा, ये फैक्टर फाइंड करते हो, उसको स्मॉल एन बोलते हो। फिर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उसके ऊपर आपके पास फॉर्मूला आएगा, अभी वो आपको करना पड़ेगा रिवाइज, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट डू इट हियर नाउ। तो उसके बाद आता है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर होते हैं, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉन्केव। और मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में डिटेल में बताया था, इमेज फॉर्मेशन पूरा थ्योरी बता दिया था मैंने आपको। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। कॉन्केव इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर, राइट। फॉर्मूला यहाँ पे मोस्टली तुम यूज करते हो 1/f = 1/v + 1/u दोनों के लिए। देन ऑफ कोर्स मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला पता होने चाहिए। इट इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर आपको एरियल मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। एरियल मैग्निफिकेशन होता है इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ऑल्सो यू शुड नो कि लीनियर मैग्निफिकेशन में भी 2 टाइप थे, याद है क्या? एक था लॉन्गिट्यूडनल और एक था लैटरल। गुड। और जब तुम रिफ्रैक्शन की बात करते हो ना, रिफ्रैक्शन में व्हाट यू हैव इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। पहले तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, स्नेल्स लॉ, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम 2 कर्व सरफेसेस। तो ये पहले आता है आपका स्नेल्स लॉ यहाँ पे, फ्रॉम प्लेन सरफेस। अभी हम लोग कब से देख रहे हैं प्लेन सरफेस पे। और रिमेंबर स्नेल्स लॉ ये हर जगह में एप्लीकेबल होता है, इवन इफ द सरफेस इज प्लेन और इट इज कर्व। ओके। इसके बाद था रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, फिर था डबल कर्व सरफेस। डबल कर्व सरफेस मतलब बन जाता है लेंस, और लेंस में वापस 2 टाइप है। कौन से 2 टाइप है? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सिर्फ इतना है कि जो कॉन्केव लेंस है ना वो डाइवर्जिंग लेंस है, और कॉन्वेक्स कौन है? कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो तुमको याद होना चाहिए था सिंगल कर्व सरफेस, यहाँ से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम where image is formed upon image distance minus refractive index of medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1, मतलब refractive index of second medium where image is formed minus mu1 where object is kept upon r। तो फॉर्मूला याद होंगे जब तुमको ये सब पूरा ऐसा ब्रेन मैप करोगे। तो प्रिज्म थ्योरी मैं बता ही रहा हूँ तो कंप्लीट कर देता हूँ। प्रिज्म थ्योरी में तो प्रिज्म फॉर्मूला आएगा, याद है क्या? याद नहीं? साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ a/2 इक्वल टू म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 प्लस साइन ऑफ a/2। डेल्टा m इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसमें फिर हमने 3 प्रिज्म देखा था, 3 प्रिज्म। उस केस में डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। फिर हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट देखा था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में तुम डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म डिफाइन करते हो ओमेगा, right, which is delta v minus delta r upon delta y। Okay, correct। Then lastly you see optical instrument, there are 2 optical instruments, एक था माइक्रोस्कोप, एक था टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में 2 टाइप्स थे, सिंपल एंड कंपाउंड, एंड देन यू हैव टेलीस्कोप। तो ये पूरा पिक्चर याद होगा, आई हैव मैंने वन ऑफ माई लेक्चर्स में दिया है, तो तुम यू गो थ्रू इट, मेक अ माइंड मैप, तो हम याद रहेंगे। तो जब भी देखा ना कि सिग्नल कर्व सरफेस है
तो सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला याद होना चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म, μ2 बोल रहा हूँ। ये साइड μ1 है तो ये साइड कौन है, μ2 है, अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑब्जेक्ट पहले मीडियम में है, अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा फॉर्मूला होता है वो सिंगल कर्व सरफेस का। ये सिंगल कर्व सरफेस दिखा तो वैसा आएगा। अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब क्या पूछा है, v। ऐसे केसेस में हमेशा अज्यूम ये करना पड़ता है कि अगर ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में है तो इमेज कहाँ बनेगा, मीडियम 2 में, ऐसा असम्पशन लेना पड़ता है। तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है आपको, कितना दिया है 1.4, तो क्या लिखोगे 1.4 बाई वी माइनस μ1 पहले का कितना दिया है 1.25 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, बोला है कितना है, कितना है 40, लेकिन क्या -40, क्यों -40, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट, इक्वल टू 1.4 माइनस 1.25 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 25, इसको सॉल्व कर लो, v मिल जाएगा। तो 1.4 बाई वी प्लस 1.25 बाई 40 इक्वल टू हाउ मच इज दैट 0.15 अपॉन 25। तो कर लो सोल्व इसको, 1.4 बाई वी इक्वल टू 0.15 बाई 25 माइनस 1.25 बाई 40, बताओ कितना, 1.4 बाई वी इक्वल टू व्हाट इज 4 इंटू 1.5 6 माइनस 25 इंटू 1.25, 25 अंदर 25 का 1/4 होता है 6.25, तो 25 प्लस 6.25 कितना हो गया 31.25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 40, व्हाट इज 31.25 माइनस 6 25, तो 1.4 बाई वी इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 40, हो गया, तो व्हाट इज v माइनस 40 इंटू 1.4, व्हाट इज हाउ मच इज दैट 14 4 56। अभी ऐसा आंसर होगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है क्या 55.44 बराबर, गुड। लेकिन ऑप्शन नंबर डी बोला हुआ है उन्होंने, आर नेगेटिव है, वेरी गुड, क्योंकि ये कर्वेचर तुम देख रहे हो, इसका सेंटर लेफ्ट में गया, इसके लिए आंसर गलत आया, तो आर हैज टू बी नेगेटिव। तो इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर छोटी सी गलती की ऑप्टिक्स में तो गए, तो आर नेगेटिव है, दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। तो ये हो जाएगा 1.4 बाई वी इक्वल टू, इसको भी वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.15 बाई 25 माइनस 1.25 बाई 40, तो ये आ जाएगा 1.4 बाई वी इक्वल टू माइनस साइन कॉमन आ गया 0.15 बाई 25 माइनस 1.25 बाई सॉरी प्लस 40। अब एक काम करना, इट्स अप टू यू, आपको कैसा करना है आप देख लो, नहीं तो मैं तो डिनोमिनेटर सेम कर लेता। तो बताओ क्या आएगा, हाउ मच इज दैट। मुझे दोनों के दोनों फैक्टर ऑफ 5 दिख रहे थे, तो आई कैन वुड हैव टेकन 5 कॉमन, या तो फिर ये सॉल्व कर लेते। बताओ फटाफट बताओ। ये तो तुमने अभी क्या ना मल्टीप्लाई है, कितना ला 6 का 6 प्लस 31.25 अपॉन 25 इंटू 40, ठीक है। तो 1.4 बाई वी इक्वल टू माइनस हाउ मच 0.25 अपॉन 25 इंटू 40, तो v इक्वल टू कितना आ गया, v इक्वल टू कितना आ गया माइनस 25 इंटू 40 इंटू 1.4 अपॉन 37.25, तो कितना आ गया, अरे 25 इंटू हाउ मच इज दैट दिस 56 अपॉन 37.25, बताओ कितना आ गया। वाई आर यू सो, कैलकुलेशंस के मामले में ना बहुत 12.5 इंटू 2 कितना होता है, 3 कितना होता है, 3 कितना होता है
हाँ, तो 2 एंड 3 है, और वो 56 और 57 लिख दो। व्हाट इज 57/3? अभी तो बताया था तुमने, 19। ओके, 1 एंड 19, 19 2 का कितना हो गया? 38। तो 38 के आसपास वाला आंसर आएगा 37.58। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of a convex surface of a plano-convex lens। एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स सरफेस है। अच्छा, ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ भी होता है कि कौन सा सरफेस प्लेन और कौन सा कॉन्वेक्स। तो प्लानो कॉन्वेक्स, तो प्लेन सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, ऐसा भी ले सकते हो, इसको उल्टा भी ले सकते हो। तो द रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसका रेडियस 20 है। प्लेन का तो इन्फिनिटी होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। अब ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ, मतलब आई विल गिव यू जनरल फॉर्मूला, तो यू शुड नो। हमने अलग अलग टाइप के लेंस देखे थे, उसमें से था एक बाय कॉन्वेक्स में इक्वी कॉन्वेक्स एक होता है। अब बाय कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स डिफरेंस क्या है? जब तुम बाय कॉन्वेक्स बोलते हो तो पहले सरफेस का रेडियस और दूसरे सरफेस का रेडियस मे और मे नॉट बी सेम। ये पहला सरफेस है, इसका रेडियस r1, दूसरा सरफेस का रेडियस r2। जब तुम बाय कॉन्वेक्स बोलते हो तो ऐसा कंडीशन नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम है। लेकिन जब तुम इक्वी कॉन्वेक्स बोलते हो तो मैंने उसे इक्वी कॉन्वेक्स, इसका मतलब होता है R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, उसको बोल देंगे R। और आपको पता होना चाहिए लेंस मेकर इक्वेशन 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, where μ2 is the refractive index of lens and μ1 is the refractive index of surrounding medium। करेक्ट। नॉर्मली हम लोग लेंस एयर में यूज करते हैं तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाती है और μ2 की वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं म्यू। तो μ2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू और μ1 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो देयरफॉर 1/f इक्वल टू μ2 इज म्यू, μ1 इज 1 माइनस 1 बाय R1 पहले का रेडियस राइट साइड में है तो पॉजिटिव आएगा, माइनस 1 बाय R2 विल बी नेगेटिव R, क्योंकि सेकेंड सरफेस का जो रेडियस है वो लेफ्ट में जा रहा है, तो बाय कन्वेंशन इट शुड बी नेगेटिव। तो ये आ गया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R प्लस 1 बाय R इज 2 बाय R। तो फोकल का जाता है R/2 इंटू म्यू माइनस 1। किसके लिए पता है? इक्वी कॉन्वेक्स। किसके लिए? इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्केव में माइनस लगता है, इक्वी कॉन्वेक्स में प्लस आता है, इक्वी कॉन्केव में माइनस आता है, इक्वी कॉन्वेक्स में प्लस आता है, इक्वी कॉन्केव में माइनस आता है। प्लस क्यों आता है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है उसका भी रीजन है। तुम नॉर्मली ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो? लेफ्ट में। और ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हुआ तो रेज आर पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन में रे मीडियम क्रॉस करके दूसरे साइड में जाता है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन द रेज विल कॉन्वर्ज ऑन द राइट साइड। तो राइट साइड में फोकस आया तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मिरर में क्या होता है? लेफ्ट में आ जाता है, बराबर, कॉन्केव मिरर में, राइट। तो लेंस कॉन्वेक्स हो तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव हो तो नेगेटिव। और ये इक्वी कॉन्वेक्स था, मतलब दोनों सरफेस कर्व थे और दोनों का रेडियस सेम था। अगर प्लानो एक सरफेस प्लेन हो, मान लेता हूं मैं एक सरफेस प्लेन है, तो जो प्लेन सरफेस है उसका रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। व्हाट इज 1/इन्फिनिटी? 0। तो सेकंड टर्म गया तो क्या बचा? म्यू माइनस 1/r। तो यहाँ पे 2 आएगा क्या? नहीं। तो ये किसका फोकल लेंथ है? प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर प्लेनो कॉन्केव होता तो माइनस। तो इसके लिए मैंने पूरा बता दिया। अभी आपके पास 4 फॉर्मूला है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर इक्वी कॉन्वेक्स ऐसा आया तो F इक्वल टू R/2 इंटू म्यू माइनस 1, 2 इंटू म्यू माइनस 1, बराबर। और इसमें भी अगर लेंस ग्लास का बना होगा तो अगर फोकल लेंथ 1.5 हुआ तो ग्लास मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर ग्लास होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। व्हाट इज 1.5 माइनस 1? 0.5 इंटू 2 कितना? 0.5 इंटू 2 कितना?
तो F इक्वल टू क्या आएगा R। मैंने बोला था आपको मिरर के लिए F इक्वल टू होता है R/2, R/2 मतलब R इक्वल टू F। वो मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए होता है। लेंस तो डिपेंड करेगा टाइप कौन सा है। अगर आपके पास प्लानो कॉन्वेक्स है तो प्लानो कॉन्वेक्स अगर है तो F इक्वल टू R/μ-1। इसमें भी अगर ग्लास का बना हुआ है तो लुक 1.5 - 1 इज 0.5, 0.5 1/2 तो 2 गया ऊपर, तो कितना आ गया 2, राइट। अब इसमें अगर आपके पास कॉन्वेक्स की जगह पे कॉन्केव है, कॉन्केव, तो यू हैव कॉन्केव, तो इस केस में सिर्फ माइनस 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 एंड माइनस, डन। तो ये आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो देखो क्वेश्चन कितना फास्ट सॉल्व होता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। रेडियस ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस मतलब r की वैल्यू कितनी है 20। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5, कितना है 1.5। और क्या पूछा है फोकल लेंथ, क्या पूछा है फोकल लेंथ कौन सा है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। देखो तो जरा प्लेनो कॉन्वेक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 कितना आ गया, कितना आ गया 2r, 2r F इक्वल टू 2r, तो 2r तो 2 इंटू 20 तो कितना हो गया 40। डायरेक्ट आंसर आ गया, खत्म हो गया। बट प्रोवाइडेड ये पता होगा तो ये लिख लो, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 35। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पता क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DDV। मैंने कल बताया था कि नॉर्मली 25 होता है, सिर्फ कभी कभी क्वेश्चन में जानबूझ के 20 बोलते हैं, तो तब 20 यूज करना, अदरवाइज क्या होगा 25। एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज 8 सेंटीमीटर। आईपीस का फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव एच। तो अगर याद होगा मैंने कल के ही लेक्चर में आपको बताया था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। इफ यू रिमेंबर, याद है क्या, कल ही देखा था ये बराबर। आपको पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या पूछा है m0, तो m0 पूछा है आपको, तो m0 क्या आएगा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप अपॉन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ये तो वैल्यू कितनी दी हुई है 35। डू यू रिमेंबर व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, ये भी बताया था मैंने 1 + d/f, राइट। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज, ये वैल्यू 35 दिया हुआ है आपको, पूरे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 35, 1 + d/f, डी की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 25, और फोकल लेंथ बताया हुआ है आईपीस का कितना है 8, बराबर। इसको सॉल्व करो एंड डन। अब आंसर अप्रोक्सीमेटली फाइंड कर सकते हो, नो इश्यूज। देखो क्या है 24/3 कितना होता है, 24/8 कितना होता है 3, तो 25/8 इज अप्रोक्सीमेटली 3, 3 + 1 इज 4, तो 35/4 9 के आसपास, 9 के आसपास 8.48, तो 8.48 ऑप्शन नंबर सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। The dispersive power of crown and flint glasses are 0.02 and 0.04 respectively in an achromatic combination of lenses. The focal length of flint glass lens is 40. The focal length of crown glass lens will be, याद है क्या achromatic combination, कल तो बताया था। क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करने के लिए तुम दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हो, उसको बोलते हो अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। और हमने कल ही देखा था कि उस केस में f1/f2 ये होता है -ω1/ω2। यस्टरडे वी जस्ट सॉ दिस फॉर्मूला, राइट। अगर मैं पहले कौन सा बोला है क्राउन ग्लास, अगर मैं 1 को क्राउन मान लेता हूँ और 2 को फ्लिंट मान लेता हूँ, तो आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज द
फोकल लेंथ ऑफ लॉन्ग लेंथ क्या पूछा है f1, तो f1 क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू f2। ओमेगा 1 की वैल्यू कितने दी हुई है 0.02, तो माइनस 0.02 अपॉन 0.04, और f1 कितना दिया हुआ है, हाउ मच इज द f1 वैल्यू 40 सेंटीमीटर, तो ये माइनस 2/4 इंटू 40 हो गया, 1 था एंड 10 था, तो ये आ गया माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन खत्म, सिंपल। तो थेरी तो पता होनी चाहिए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A point object is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter. The image will form at, एक point object है which is placed at a distance of 30 centimeter from a convex mirror of focal length 30 centimeter, तो image कहाँ बनेगा ऐसा पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर है तो प्लस होता है, आपको v फाइंड करना है, तो 1/f माइनस 1/u। अगर साइन कन्वेंशन यूज कर लोगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1/f प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना है 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30, 1/30 कितना 2/30, तो फिर आपको v मिल जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड ही होता है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, इट इज ऑन द अदर साइड। सिंपल सिंपल। quick. Next question. अगला क्वेश्चन। Two thin lenses are kept in contact. दो lenses को जब contact में रखते हो, 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. The focal length of one lens is 20. If the focal length of the combination is 12, then the focal length of the other is. So 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. 1/f2. इसमें से combination का focal length कितना है 12 सेंटीमीटर, पहले का कितना है 20 और दूसरे का पूछा है तो f2 पूछा है, सिंपल है, तो 1/f2 is 1/12 minus 1/20, that is 20 minus 12 8 upon 12 into 20, this is 2 था, this is 3 था, this is 1 था, this is 10 था, तो f2 आ गया कितना 30 सेंटीमीटर, हो गया डन। ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो सिंपल क्वेश्चन था। Quick. Okay, so I would like to stop it here. So that is the end of your ray optics का part. So the remaining questions are that those are for practice for you. That's it for today.